हाँ तो कैसी कट रही है आपकी जिंदगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट में होने वाली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आमिर वर्सेस बाबर की। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि मुझे क्रिकेट की हिस्ट्री का घंटा नहीं पता कि किसने किसको अपनी जवानी में आउट किया था और किसने किसको कितने छक्के मारे थे। हाँ जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए अगर कुछ गलत कह दूं तो इग्नोर करना, दिल पर मत लेना। वैसे भी मैं हिस्ट्री की बात करके गले मुंडे नहीं उखाड़ने वाला, मैं कोई ऐसी बेकार बात नहीं करने वाला कि जब आमिर सचिन जैसे प्लेयर को आउट करता था तब बाबर बॉल उठा उठा कर दिया करता था। ये सिर्फ फैंस के बीच में फड्डे करवाने वाली बात है और कुछ नहीं। बल्कि मैं तो उन लोगों की बात करूंगा जो इस तरह की पोस्ट शेयर कर रहे हैं और लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। और एंड में आपको मैं एक बहुत अहम बात भी बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगी, लेकिन तुम इतनी गौर से क्यों सुन रहे हो, तुम्हें तो वो बात घंटा पता नहीं चलेगी, क्योंकि तुम तो बस 10 सेकंड के बाद वीडियो को स्किप कर दोगे और मुझसे बोलोगे कि वीडियो अच्छी नहीं थी, मजा नहीं आया। अबे तो भूत नहीं वालों, वीडियो स्टार्ट तो होनी तो तभी तो मजा आएगा। मतलब वीडियो सही से स्टार्ट भी नहीं होती और तुम स्किप कर देते हो और फिर बातें करते हो कि वीडियो में दम नहीं था। अबे अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकालकर रात रात को जाकर वीडियो बनाने से एक इंसान का दम तो पहले ही निकल जाता है, तो वीडियो में दम कहां से लाऊं। खैर हम टॉपिक से भटक रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे आमिर वर्सेस बाबर की, जो कि बिला वजह का फटा है और कुछ लोग तो इससे फायदा उठाकर पैसा बना रहे हैं। जाहिर सी बात है जब कोई ऐसी वीडियो बनाएगा जिसमें आमिर को बहुत अच्छा दिखाया जाए और बाबर को बहुत बेकार दिखाया जाए तो ऐसी वीडियो पर नॉर्मल वीडियो के हिसाब से व्यूज पे ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी आ जाती है ना। हम लोगों को पसंद ही ऐसी पोस्ट आती है और वो लोग इसी बात का फायदा उठाकर वीडियो बनाकर पैसा कमा रहे हैं। अबे तो तू भी कमा लेना वीडियो से पैसा। यार मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। अबे अपने ज़मीर को गंदा क्यों कर रहा है, साफ साफ बोलना कि तेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैंने तो फेसबुक पर इतने लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें क्रिकेट का घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन आमिर और बाबर के खिलाफ वीडियो शेयर कर रहे होते हैं। मतलब कभी वो कहते हैं कि आमिर किंग है और कभी वो कहते हैं कि बाबर किंग है। अबे भूतने वालों तुम हो किस तरफ। इतनी जल्दी तो मेरे दोस्त की बंदी भी अपनी बातों से नहीं पलटती जितनी जल्दी तुम अपनी बातों से पलट रहे हो। और जो लोग आमिर को सपोर्ट करते हुए बाबर को गाली दे रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आमिर तुम्हारा बाप नहीं है, और जो लोग बाबर को सपोर्ट करते हुए आमिर को गाली दे रहे हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबर तुम्हारा बाप नहीं है। अबे जितना सपोर्ट तुम आमिर या बाबर को कर रहे हो, अगर उतना अपने बाप को करोगे तो शायद तुम्हें जन्नत मिल जाए। महंगाई पहले ही इतनी बढ़ चुकी है, बाप तुम्हारा पूरे दिन मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए और तुम लोग घर बैठे सोशल मीडिया पर आमिर या बाबर को अपना नया अब्बू बनाने की कोशिश में लगे पड़े हो। मतलब आमिर और बाबर फड्डे को इतना नहीं बढ़ा रहे जितना हम बढ़ा रहे हैं। आमिर फैंस बाबर फैंस को कह रहे हैं कि बाप बाप होता है और बाबर फैंस आमिर फैंस को कह रहे हैं कि बाप बाप होता है। अबे तुम अपने ओरिजिनल बाप की फिक्र करो ना भाई, इन्हें अपना बाप ना बनाओ। मतलब सपोर्ट करने की भी एक लिमिट होती है यार। और नफरतें फैलाने के बाद तुम लोग कहते हो कि ये तो गेम का हिस्सा है, एग्रेशन दिखाने से कुछ नहीं होता। ओ भाई इससे ही तो फड्डे स्टार्ट होते हैं। हाँ अगर कोई लिमिट में रहकर एग्रेशन दिखाता है तो ठीक है, लेकिन आमिर ने जैसा किया वो ठीक नहीं था। जो गलत है वो गलत है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहीन करे तो एग्रेशन और आमिर करे तो बदतमीजी। वैसे ये भी सच है, शाहीन ने पिछले पीएसएल में आमिर और शर्जील को एग्रेशन दिखाया था और वो भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आमिर ने इस पीएसएल में दिखाया था। और अब शाहीन कह रहा है कि आमिर को बाबर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ भाई दूसरों के फड्डों में बाद में घुसो, पहले खुद तो इज्जत करना सीखो। आमिर ने तो फिर भी अपने जूनियर को एग्रेशन दिखाया था, पर तूने तो अपने सीनियर को दिखाया था। मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपनी पुरानी बिगड़तियां इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हैं। बाकी मैं कोई शाहीन को हेट नहीं दे रहा, जो सच है वही बता रहा हूँ। किसी को अगर बुरा लग रहा है या फिर उसकी मखसूस जगह में मिर्ची लग रही है तो वो भाड़ में जाए। मतलब आमिर के ऊपर इतने लोग वीडियो बना रहे हैं कि वो पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे शाहीन पापा ने ऐसा किया था तब तुम कहाँ मरे हुए थे। मतलब कराची वाले को छोड़कर इस वक्त सब आमिर के पीछे पड़े हुए हैं। पूरा पाकिस्तान चाहता है कि कराची हार जाए। अबे तुम लोग क्यों इतनी नफरत करते हो कराची से। मतलब ऐसा क्या कर दिया कराची ने तुम्हारे साथ। भाई कराची का जुर्म क्या है, यही कि गांव देहात के लोग यहाँ बिना किसी मसले मसाइल के पैसा कमाते हैं। खैर सबको अपने अपने शहर की टीम को सपोर्ट करने का पूरा हक है। अगर तुम कराची में रहते हो लेकिन पैदा लाहौर में हुए थे तो बिल्कुल लाहौर को सपोर्ट करो, लेकिन कराची में रहकर कराची के लोगों को बुरा भला ना कहो, क्योंकि अगर कराची वाले की हट गई तो तुम्हें बिना आसरे के दीवार से लगा देगा। और जब कोई कराची वाला ऐसा करेगा तो ये रंगीन नाले वाले कहेंगे कि कराची वाले हमसे फटा करते हैं। और रही बात आमिर की, तो बेटा एक टाइम पर आमिर ने ही बाबर को अच्छा बैट्समैन भी कहा था। वो तो तुम लोगों ने इतना शेयर नहीं किया था, लेकिन जब उसने बाबर को टैलेंटर बोला तो तुम लोगों ने इतना शेयर किया कि ये बात इंडिया तक पहुंच गई। यार दोनों प्लेयर ही अच्छे हैं, उनकी कंट्रोवर्सी तो इतनी बड़ी थी भी नहीं जितनी बड़ी कुछ होती लोगों ने बना दी। और मैं तो हर किसी को ऐसी बात नहीं करूंगा कि बाप बाप होता है, वो किंग है या वो किंग है। भाई दोनों ही किंग है। आमिर एक बेहतरीन बॉलर है और बाबर आजम एक बेहतरीन बैट्समैन है। हाँ आमिर की तरफ से जो थोड़ी बहुत बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंसान को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, ना कि सामने वालों को बुरा भला कहकर। और सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सबका यही मानना है। बाकी मैं कराची का हूँ तो कराची को ही सपोर्ट करूंगा और बर्बादी की हद तक करूंगा, चाहे सामने की टीम में किंग बाबर हो, शेडी बॉय हो या फिर कोई और फेवरेट प्लेयर हो, लेकिन सपोर्ट कराची को ही करूंगा। और मुझे इस बात की बिल्कुल क्लैरिटी है कि मुझे सपोर्ट किसे करना है। लेकिन मेरे कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जो खाते कराची का है, रहते कराची में है, उनका हकना बुतना सब कराची में चल रहा है, पर सपोर्ट लाहौर को कर रहे हैं। यार लाहौर को सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है, पर तू कराची में पैदा हुआ, कराची नहीं तुझे नाम और पहचान दी, और तू कराची के हारने की दुआएं कर रहा है सिर्फ शाहीन की वजह से। ऐसे तो अगर विराट कोहली तेरा फेवरेट प्लेयर है तो क्या तू इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया को सपोर्ट करने लग जाएगा सिर्फ विराट कोहली की वजह से। भाई मैं भी सैफी भाई का डाई हार्ड फैन हूं, लेकिन जब बात कराची की आएगी तो मैं अपने शहर को ही सपोर्ट करूंगा। मतलब यार हम लोग इतने सालों से सांप को पाल रहे थे, ये बहन का घोड़ा जिस साली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। और कुछ दूसरे शहर के लोग जब मैच विन कर लेते हैं तो वो जरूरत से ज्यादा शूटिंग करते हैं और नफरत भरी पोस्ट भी शेयर करते हैं। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं किस चूतिया शख्स ने कह दिया कि गेम में सब चलता है और ये सब उस पर अमल भी करने लग गए। और वैसे एक तरफ से तुम लोग ये दुआ करते हो कि तुम्हारी बड़ी बहन की शादी कराची में हो जाए ताकि तुम छुट्टियों में कराची समंदर देखने आ सको, और दूसरी तरफ इतनी नफरत करते हो और पता नहीं इन्हें किस बात की नफरत है कराची से। ओ भाई पीएसएल इसलिए थोड़ी होता है कि दो शहर के लोग आपस में लड़ने लग जाए या फिर दो प्लेयर्स आपस में लड़ने लग जाए। भाई सीधी सी बात है, हमारी आवाम को क्रिकेट नहीं चाहिए बल्कि मसाला चाहिए। और भाई अब तो लाला ने भी कह दिया कि आमिर ने बाबर से बंद कमरे में माफी मांग ली। अब तो तुम लोग ये बेकार सी पोस्ट शेयर करना बंद कर दो। वैसे अभी तक पक्की रिपोर्ट नहीं आई कि आमिर ने बाबर से बंद कमरे में माफी मांगी है या कुछ और, क्योंकि कमरा तो बनता, हमें क्या पता अंदर क्या हुआ। हो सकता है उसने बाबर से माफी के बजाय चार्जर मांगा हो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। My armor on, show you how strong I am. I
वैसे इस बात में कोई शक नहीं है भाई, आजकल का सीन बिल्कुल ऐसा है। इनका बाप कराची में आकर कमाने में बिजी है और ये लोग कराची को ट्रोल करने में बिजी है, लेकिन इनके ट्रोल करने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कराची को अल्लाह ताला ने हमेशा इज्जत से नवाजा है और जिसे अल्लाह इज्जत से नवाज देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता। इतने लोग आए जिन्होंने कराची को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की और खुद ही जलील होकर चले गए। इसलिए जितना जल्दी हो सके तस्लीम कर लो, कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, और ये कोई तंज नहीं है बल्कि हकीकत है। घंटा घंटे का किंग घंटा मीनो बैशर मीनो बैशर जिम्बाब्वे अबे एहसानुल्लाह नहीं खेला गया तुझसे, पहली बॉल पे गया। अबे तुझसे तो हारिस है, छक्के तो मार लेता है। मतलब बगैरती उरूज पर है भाई, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वही बंदा है जो बाबर आजम की सेंचुरी पर नादर के बाद लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ था अपनी वल्दियत चेंज करवाने के लिए। और अब देखो, मतलब ये वही इंसान है जो जरूरत के तहत अपने वालिद मोहतरम को तब्दील करता रहता है। ये वही इंसान है जो घर से पैसे ना मिले पर फौरन अपने सगे बाप से लातालुके का ऐलान कर देता है। इस लौंडे को मैं एक ही बात कहूंगा कि लानत हो तुझ पर। और सबसे अहम बात जो मुझे आपको लास्ट में बतानी थी वो ये है कि अब IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा। अबे भाई वो तुम्हें कर्जा क्यों देगा? PSL की ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए? मुल्क में महंगाई इतनी है, डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल तो पहले ही औकात से बाहर था, लेकिन अब तो सिगरेट भी औकात से बाहर हो चुकी है। लेकिन इन लोगों की शाह खर्ची देखो। अब कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि तुम किसी हाल में खुश नहीं हो, तुम्हें तो PSL की ओपनिंग सेरेमनी को अप्रिशिएट करना चाहिए और तुम उसमें कीड़े निकाल रहे हो। बेटा ये सब कुछ तब अच्छा लगता है जब पैसे आपने खुद कमाए हो। किसी दूसरे मुल्क के IMF से पैसे मांगकर ओपनिंग सेरेमनी करने से जाहिल लोग खुश हो सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं। और ऐसी बातें कर भी वो लोग रहे होते हैं जिनका बाप पूरे महीने मेहनत करके 30,000 कमाता है और इस महंगाई के दौर में उन 30,000 से ही अपने घर का पेट पाल रहा है। बेटा तुम्हें तो घर बैठे मिल रहा है ना, तुम क्यों महंगाई की टेंशन लोगे? अपने बाप से पूछो जो सुबह घर से निकलता है और रात में वापस आता है, उनसे पूछो कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और अपने बाप के सामने PSL की ओपनिंग सेरेमनी की हिमायत में बात कर भी मत देना, वरना वो तुम्हें ऐसा चमाट मारेंगे कि तुम सीधा PCB की गोद में जाकर बैठ जाओगे। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि PSL की ओपनिंग सेरेमनी देखकर मुझे वो बूढ़ा बाप याद आ गया जो कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवाता है। और हम लोग तो इस कदर गिर चुके हैं कि तुर्की ने जो सैलाब जदगान के लिए इमदादी सामान पाकिस्तान भेजा था, हमने वही सामान दोबारा पैक करके और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंप लगाकर इमदाद के नाम पर वापस तुर्की भेज दिया। मतलब हद ही हो गई यार, और कितना जलील करवाओगे पाकिस्तान को। खैर मुल्क की क्या सूरत हाल है वो तो हर बंदे को पता है, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को एक बार फिर से आजाद करवाए और जो भी पाकिस्तान को तबाह करने वाले लोग हैं अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद करे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से। आज से